हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन प्लान नंबर 6। लेसन प्लान नंबर 6 थोड़ा ब्लर आ रहा होगा स्क्रीन। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ये 6 है। आज का लेसन प्लान नंबर 6 है। ये जो नागरिक शास्त्र का है, सिविक्स का है, लेसन प्लान नंबर 6 है। इसके पहले लेसन प्लान नंबर 1 2 3 4 5 हिंदी में अपलोडेड है और इंग्लिश वाला भी अपलोड है। और अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ का लेसन प्लान है चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि इसमें आप सब जानते होंगे कि ये जेसी, देखो, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, JCERT रांची का ये फॉर्मेट है, मतलब पूरे झारखंड का फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट में पूरे झारखंड में बीएड का लेसन प्लान वो बनाया जाएगा, आप सब जानते होंगे। तो देखिए इसमें जो जो नेसेसरी चीज़ है वो भरा हुआ है, डेट छोड़ा हुआ है, डेट आप अपने हिसाब से भरेंगे। और ये जो चैप्टर है आपको यहाँ ये भी लिखना है, ये जो आपका टॉपिक है ये किस अध्याय में, किस चैप्टर में मेंशन है, उस क्लास, जो क्लास आप मेंशन किए, जैसे क्लास 9 का है, ये क्लास 9 का अगर आप लिए हैं तो उस बुक में ये कार्यपालिका किस अध्याय में है, तो ये अध्याय 4 में है। ठीक है, आगे देखिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये टोटली डिपेंड करता है, हमारा सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड होता है और उसी पे आधारित हमारा आउटकम्स निकलेंगे। उसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, जो चार्ट मॉडल जो भी आप यूज़ करेंगे, जो आपका टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट कर पाएंगे, आप उसके हिसाब से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें शिक्षण विधि रह गया है, आप इसमें जो विधि यूज कर रहे हैं आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा हम ये मानकर चलते हैं, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स में मानकर चलते हैं कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसका कुछ जनरल नॉलेज बच्चों के पास है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हमें खुद से जनरेट करना पड़ता है। जैसे हमारा जो टॉपिक है कार्यपालिका, तो उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को जनरेट करेंगे कि हम उस टॉपिक तक कैसे पहुंच जाएं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, इससे अच्छा अगर आप कुछ अच्छा बेहतर जनरेट कर पाते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन के जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है उसके थ्रू हम लोग हमारा टॉपिक आ जाता है, देन हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ये सेंटेंस यूज करते हैं। लाइट की वजह से थोड़ा ब्लर आ रहा है। चलिए देखिए इसमें हमारा जो, देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उस क्लास में, उस बुक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम क्या क्या यूज करेंगे, कौन कौन से हमारे शिक्षण बिंदु होंगे। देखिए इसमें हमारे टीचिंग पॉइंट्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट टीचर मतलब आप जो पीपल टीचर हैं आप यहाँ पर ये होंगे। उसके बाद स्टूडेंट जिसको आप पढ़ाने के लिए गए हैं, जिसमें पीओटी के लिए आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे, ये वो बच्चों की बात हो रही है। और ब्लैक बोर्ड में जो वर्क करेंगे उसकी बात हो रही है। और एवेलुएशन कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन के थ्रू एवेलुएशन कर सकते हैं। इससे आप ये जान पाएंगे कि आप जो पढ़ाएं बच्चों को ये पता चला, पता नहीं चला, या फिर कितना जाने नहीं जाने, ये खुद आप इसमें मूल्यांकन, देखिए इसमें मूल्यांकन दोनों का हो जाता है। आप ये जान पाएंगे कि बच्चों को आप कितना सिखा पाए, उसके हिसाब से आप रणनीति तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो हमारा टॉपिक में मेंशन है बुक के हिसाब से, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका कितने प्रकार है, देखिए इस तरह से अंडरलाइन कर दे तो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा थोड़ा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें। अट्रैक्टिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा कलरफुल कर दें, है ना, और अननेसेसरी कलर यूज करें, इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा अच्छे से आप लिख सकते हैं बस।
देखिए कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं वो लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट वाला कार्यपालिका का जो प्रकार है उसके 2 पार्ट होते हैं, फिर इसके 1 पार्ट होता है। इस तरह से इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए आप पीडीएफ अगर आप चाहें तो टेलीग्राम में जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और सिर्फ पीडीएफ देख के सिर्फ ना लिखें, आप इसको एक बार वर्बली भी समझने की कोशिश करें। अगर वर्बली आप समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ जो इसमें विजिबल नहीं हो पाता है या फिर जो वर्ड्स थोड़े से अननोन टाइप के रहते हैं या फिर बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है। जैसे क्लास में क्लास करते हैं तो उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसी तरह से आप इसको एक बार देखें तो आपको कुछ परसेंट आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा, देन आप उसको ईजिली लिख पाएंगे। देखिए आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्वेश्चन पूछें, आप जो पढ़ा रहे हैं उसी के बीच से ही कुछ क्वेश्चन उठा के बच्चों को पूछ दें, बीच बीच से कुछ बात पूछ सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं ताकि बच्चों का, इसमें क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना हुआ रहता है और थोड़े से वो अटेंटिव भी हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ उनका इवैल्यूएशन भी हो जाता है, आप भी अपने आप को समझ पाते हैं और बच्चों को भी समझ पाते हैं। क्लियर? देखिए आपको पता चल गया कि इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और इसमें जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसमें बहुत सारा जो आप डिफाइन कर रहे हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। आप कुछ मेन चीज़ों को भी लिख सकते हैं और कुछ हेडिंग टॉपिक्स रहे आप उसको लिख सकते हैं। आपको पता होगा ये जो प्रेजेंटेशन के लिए 2 पार्ट है यानी 2 पेज हैं, तो 1 पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये प्रेजेंटेशन का हमारा देखिए प्रस्तुतिकरण, इसका हमारा 2 पार्ट है। इसमें भी देखिए आपका शिक्षण बिंदु और स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी जो आप हैं जिसको पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चे हैं, आपका ब्लैक बोर्ड है, आप इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं वो चीज़ है। देखिए भारत में संसदीय कार्य प्रणाली, इसके बारे में बताएंगे। भारत में संसदीय कार्य प्रणाली जो है उसके कौन से विशेषताएं हैं, वर्क्स हैं, ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप क्या करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आपको वर्क करने हैं और देन इवैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको बताया गया कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछेंगे। आप जो लाइन्स यूज कर रहे हैं, जो पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, बस उसी में से कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखिए ये पूरा जो है उसी के बारे में लिखा हुआ है और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को पूछ लेने हैं, देन हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया है। हमारा ये जो है जस्ट मिनट, आप इसमें पुनरावृत्ति कैसे करेंगे, इसमें भी आप क्वेश्चन के थ्रू पुनरावृत्ति करेंगे। इसमें आपका जो आप पार्ट पढ़ा है, जो आप चैप्टर पढ़ा है, टॉपिक जो पढ़ा है उसका एक पुनरावृत्ति होगा, मतलब कि रिकैपिचुलेशन हो जाएगा या पूरे चैप्टर का एक होता है कि समराइजेशन टाइप का हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद होमवर्क में हमेशा थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन देंगे, यहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चन आप नहीं भी देंगे और यहाँ पर आपको जनरली थोड़े बड़े टाइप क्वेश्चन देने हैं क्योंकि बच्चे इस काम को घर में करेंगे। तो वर्क आप यहाँ पर वैसा देंगे जिसमें उसका दिमाग लगे, ऐसा नहीं कि कुछ एक लाइन को क्वेश्चन दे दें, ऐसा नहीं। इसमें थोड़ा गहराई वाला क्वेश्चन दें ताकि उसको समझने और अपना जो माइंड है उसको इस्तेमाल करके आंसर को क्रिएट कर पाए। आई होप कि इतना क्लियर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टीएलएम के लिए जो 4 बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को आपको भरने हैं। तो ये बॉक्सेस में आप क्या भरेंगे, जो आप आगे अब शुरू वाले पेज में जब लिखे हैं टीएलएम के पार्ट्स, आप वही यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके छोटे छोटे पिक्चर्स आप बना के यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जो है छोटे पिक्चर आप बना के लगा सकते हैं या फिर कलर वाला पेज जो होता है, कलर वाला पेज छोटे से भाग में काट के यहाँ पर आप उसके पिक्चर्स लगा सकते हैं। देन कुछ और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड साइज़ का पेपर काट के ब्लैक बोर्ड में कुछ बड़े अक्षर कुछ लिख के अट्रैक्टिव लगने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आपको एक नहीं बहुत सारे लेसन प्लान है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए ताकि आपका जो लेसन प्लान का कॉपी है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए
उसके बाद आपका जो पेज है क्लास लेते हुए 2 फ़ोटो, इसमें आपका 2 फ़ोटो जब पीओटी के लिए जब जाते हैं, 2 क्लास लेते हुए आपको 2 फ़ोटो होना चाहिए। आप इससे मेक श्योर हो जाएँ कि ये जो फ़ोटो है सेल्फ़ी टाइप वाला फ़ोटो आप ना रखें। वो ज़्यादा कहने का मतलब वो ट्रूथनेस को शो नहीं करता है। आप यहाँ पर ऐसा फ़ोटो लें जहाँ पर थोड़ा ब्लैक बोर्ड भी दिखे, ब्लैक बोर्ड का वर्क दिखे और आप थोड़ा वेल मैनर्ड यानी कि फुल यूनिफ़ॉर्म में रहें, थोड़े से यूनिफ़ॉर्म टाइप के कपड़े ही पहने, उस तरह का फ़ोटो आपका यहाँ पर लगा होना चाहिए जो क्लास लेते हुए हो। और इस तरह 2 फ़ोटो आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर छात्र-छात्राओं का फीडबैक, यहाँ पर छात्र-छात्राओं का जो फीडबैक है, इसमें स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, उसका एबीवी रोल नंबर लिखेंगे, देन उसका फीडबैक है ना। फीडबैक मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि सर, जैसे कुछ बोल सकते हैं कि सर पढ़ाए बहुत अच्छा लगा, सर का ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, सर अच्छा पढ़ाते। इस तरह के कुछ सिंपल वर्ड्स वो लोग यूज़ करेंगे। आपको उसी तरह के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, वही लिखने हैं या फिर बच्चों से लिखवाने हैं और उनके हस्ताक्षर ले लेना है। देन यहाँ पर छात्र छात्राओं का एक नाम यहाँ पर लेना है और एक दूसरा नाम यहाँ पर लेना है। ईबीवी रोल नंबर यहाँ पर उनका लिखना है, फिर उनका फीडबैक लिखना है और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्राओं का यहाँ पर फिर से एक मतलब इस तरह आपको पाँच स्टूडेंट्स का नाम फीडबैक इस तरह से आपको मेंशन करना है। देन आप देखिए आगे वाले पेज में हम यूज करेंगे। हमारा लास्ट पेज है, जो हमारा लास्ट पेज है, जस्ट मिनट देखिए ये थोड़ा ब्लर आ गया है। खैर आपके पास जो बुक है, ये जो प्लान है, आप ये जानते होंगे इस चीज़ को। यहाँ पर आपको कमेंट मिलेंगे, तो देखिए आपका कमेंट जैसे आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्कआउट किए जाएंगे। यहाँ पर आपका जो जैसा भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मार्कआउट रहेगा, आप जिसके लायक होंगे उस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट आप अपना कमेंट खुद नहीं लिखेंगे, आपको जो एनालाइज कर रहे हैं आप वही आपके कमेंट लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए जिसका सिग्नेचर यहाँ पर मेंशन किया है उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पर थोड़ा ब्लर आ गया है, आपका पास जो होगा कॉपी उसमें तो आपको विजिबल होगा। आप यहाँ पर जिसका सिग्नेचर आपको लग रहा है, जो लिखा हुआ है, आप उनका सिग्नेचर करवाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले में दिया हुआ है कि पर्यवेक्षक का नाम और हस्ताक्षर, है ना, कि जो आपको सुपरवाइज़र होंगे, तो आपको सुपरवाइज कर रहे होंगे, तो कमेंट भी वही लिखते हैं, उनका नाम होगा, सिग्नेचर होगा। देन विषय जो विषय शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट वाले टीचर होंगे, उनका नाम होगा और उनका सिग्नेचर होगा। और यहाँ पर वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल का नाम है सिग्नेचर। इस तरह से ये आपका जो पूरा लेसन प्लान है, एक लेसन प्लान इतना में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। आप अपने नीड के हिसाब से आप कमेंट कर दें कि आपको क्या चाहिए, आप किस सब्जेक्ट से हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ और चाहिए, जैसे ये हिंदी का बना हुआ है, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर आप कमेंट करें, उसके लिए 1-2 अपलोडेड है और से अपलोड कर दिया जाएगा। या फिर आप दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और पीडीएफ के लिए बता दिया गया है, आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।